संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका। यह आदेश त्रेसिया के घर पर जाकर चिपका दो। ये क्या हो रहा है इधर? शैतान को मना करने वाला आदेश। असाधारण घटनाएं त्रेसिया में होती हैं। इस घर में भी ऐसी हालत होती है, इसलिए बिशप ने हाथों के स्पर्श के जरिए अपने को मिले अधिकार के बल पर शैतान को यहाँ से भगाने, त्रेसिया को कहीं शैतानी बंधन है तो उसे छुड़ाने के लिए कलीसिया का आदेश यहाँ चिपकाया गया है। ये तो खूबसूरत इनाम है। फादर, मेरी एक प्रार्थना है। शैतान को हटाने का यह आदेश मंदिर के मुख्य द्वार पर सबको देखने लायक चिपकाएं तथा रविवार के दिन मंदिर आने वाले सभी विश्वासी उसे पढ़ें। त्रेसिया के भीतर असाधारण शक्तियों का अनुभव अब तक लोगों को हो भी नहीं पाया था कि बुरी शक्तियों ने उन्हें नष्ट करने का प्रयास आरंभ कर दिया था। श्रद्धेय फादर जोसेफ वित्यातिल ने अपनी डायरी में मरियम त्रेसिया का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 1905 के अंतराल में ईश्वर की आज्ञा अनुसार शैतानों ने त्रेसिया का अनेक बार परीक्षण किया। पूर्व विधान के जवाब के समान यह समय त्रेसिया के परीक्षण का काल था। नरक की फौजों 10,000 सिपाही और अकेली त्रेसिया के समक्ष खड़े हो गए और उनके मूल्यों का परिशुद्धता के साथ परीक्षण करने लगे। मरियम त्रेसिया को अनेक परीक्षण, तीव्र वेदना और भौतिक प्रलोभनों का भोगना पड़ा। अपनी आत्मकथा में इन अप्रिय परीक्षणों की घटनाओं और पीड़ाओं का वर्णन करते हुए त्रेसिया ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। जैसे शैतान वो सब उठाकर फेंक देते थे जो मैं कभी उठाना चाहती थी। वे रास्ते पर पत्थर फेंकते हैं, मेरे एक हाथ को काटकर कहीं छुपा देते हैं, मुझे घर की छत से नीचे फेंक देते हैं और मेरे हाथ पैरों को बांध देते हैं। मेरे शरीर को अनेकानेक बुरी शक्तियों से फूंका जाता है। मेरी आंखों में तेज मिर्ची डाली जाती है। मैं जब भी ईश्वर की साधना में होती थी, वे मेरे कानों में ईश्वर की निंदा से भरे शब्द कह जाते थे। मेरी रोजरी की मोती छीन लेते हैं। भोजन करते समय मेरे खाने में अखाद्य पदार्थ मिला देते थे। शुद्धता और पवित्रता से मेरा ध्यान भटकाने हेतु समक्ष नग्न चित्रों का प्रदर्शन करते थे और मेरे को हर प्रकार की यातनाएं देते हैं। त्रेसिया के समस्त रहस्यात्मक अनुभवों से संबंधित बिशप ने एक भूत प्रेतों से निवारण दिया, साथ ही उन्हें पवित्र परम प्रसाद की दैनिक अगवानी से में भी प्रतिबंधित कर दिया। यह भी शैतान की ही एक कूटनीति थी। त्रेसिया बिशप के इस आदेश को नम्रता पूर्वक अपनाते हुए कहा कि मेरे लिए एक असामान्य उपहार की भांति है। त्रेसिया ने बिशप के इस आदेश को बड़े विनम्रतापूर्वक और आत्मसमर्पण के भाव से आचरण किया और जब तक बिशप ने 1 वर्ष उपरांत इस निर्णय का खंडन नहीं किया, संत पाद्रे प्रियो जैसे महान संत के ऊपर
भी शैतानों ने बुरी तरह पत्थरबाजी की। कभी कभी सारी रात उन पर पत्थरों का मानो गहन बौछार की गई हो। अगले दिन उनका पूर्ण शरीर ऐसे कई निशानों से ग्रस्त पाया गया था। थ्रेसिया के ऊपर कई दिनों और रातों तक चल रहे ऐसे क्रूर आक्रमण के उपरांत ईश्वर की माँ अर्धरात्रि में उनके समीप आकर उन्हें सहलाती थी। धन्य माँ उनके शरीर को आराम पहुँचाने हेतु उनकी गर्दन को ठीक कर देती थी। शैतानों ने जो हाथ काट दिए थे वह पुनः जोड़ देती थी, किंतु थ्रेसिया को फिर भी कई दिनों तक ऐसी पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली। पवित्र परिवार ने सदैव थ्रेसिया की मदद की और यह कहकर प्रोत्साहित किया कि इन सभी पीड़ाओं को अपने धैर्य से झेलो और सदा के लिए उस व्यक्ति का स्मरण करते रहना जिन्होंने तुम्हारे लिए सब सहा है। और उन्होंने थ्रेसिया को सहलाते हुए कहा, प्यारी बेटी, एक दिन इन सब से तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। हालांकि थ्रेसिया के परिवार और संबंधित लोगों ने केवल कुछ ही घटनाओं का अनुभव किया, परंतु वे सब इससे अत्यधिक भयभीत हो उठे थे। इसलिए थ्रेसिया ने अपनी इच्छा से ऐसे कई घृणास्पद अपमान का सामना किया और आत्माओं की मुक्ति के लिए यह ईश्वर को समर्पित किया। वे अपना विश्वास केवल अपने प्रभु में स्थापित करते हुए कहती हैं, मेरा शरीर मुझे मेरे प्रभु ने दिया है, इसी तरह मैंने उन्हें अपनी आत्मा, अपना शरीर और अपनी इच्छा अर्पित की है। मुझे मेरे प्रभु पर अत्यंत विश्वास है। उनके आध्यात्मिक पिता ने लिखा है कि मरियम थ्रेसिया ने ऐसा एक भी दिन नहीं देखा जहां उन्हें विषम पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ा हो। उनके पत्रों के माध्यम से उनके जीवन में इन पीड़ाओं के अपार सागर का मार्मिक चित्रण किया जा सकता है। वे लिखती हैं कि हे मेरे अति सम्माननीय पिता, मैं आपको यह व्यक्त नहीं कर सकती कि मुझे कहाँ पीड़ा है और मैं इसे कितना अनुभव कर रही हूँ। सारांश में कहते हुए कि मेरी सारी पीड़ाएं एक तूफानी महासागर की भांति हैं। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। शैतानों के इन परीक्षणों से थ्रेसिया अपने प्रभु के समक्ष एक शीशे की भांति त्रुटि रहित और पवित्र साबित हुई। वे अपनी बहनों का आह्वान करते हुए कहती थीं, अपने हृदय को अपने प्रभु के समक्ष एक शीशे की भांति रखो, जिससे उसे कोई और दूषित न हो सके। सकारात्मक रूप से थ्रेसिया की आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को ऐसे विषय परीक्षणों की संख्या से समझी जा सकती है जिनका उन्होंने अपनी दृढ़ता और अपने प्रभु की कृपा के प्रति अपने विश्वास के साथ सामना किया। यह सभी परीक्षण और प्रलोभन प्रभु के प्रति अपने शक की तीव्रता के परीक्षा लेने में तथा प्रभु से पूर्ण विश्वास की कला सिखाने में कारगर साबित हुई। थ्रेसिया द्वारा उन सभी यातनाओं और परीक्षणों का सामना करना प्रभु का ही आदेश था। मरियम थ्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका।